हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गए सुबह का टाइम है, पहले घूमने गए, वहाँ से आके अपना अपना वेट किया हमने। और कुछ ऐसे काम थे एक्स्ट्रा जो कि कई दिनों से ना मेरे दिमाग में चल रहे थे कि आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन इन कामों को मैं अकेले कर नहीं सकती थी। तो इसी वजह से कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि करते करते भी ना लेट हो जाते हैं सोचते सोचते। तो यहाँ पे ये कारपेट मुझे निकालनी है बेड के नीचे से, क्योंकि घर में कुछ धूल मिट्टी का ऐसा काम भी फैलने वाला है जिससे कि ये कारपेट ना बहुत ज़्यादा गंदी भी हो जाएंगी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा धूल भर जाएगी। तो मैंने सोचा इनको पहले ही निकाल के रोल करके और रख दूँगी और फिर इनको धुल धुल के तब लगा दूँगी। तो यहाँ दोनों तरफ से तो ये कारपेट निकाल ली थी, बेड को उठा उठा के, एक तरफ से उठा के फिर दूसरी तरफ से उठा के, लेकिन फिर मैं सूर्य को उठा के लाई, वो अभी सोया हुआ था। तो फिर दोनों पापा बेटा ने बेड उठाया और तब ये कारपेट बीच से निकाली, क्योंकि बीच के पायों से नहीं निकल पा रही थी, साइड साइड से निकल गई थी एक के उठाने से। और यहाँ पे अब इस पे झाड़ू लगा के ऐसे ही इसका रोल करके रख दूँगी, क्योंकि अच्छे से इसकी धुलाई होगी तब ये बढ़िया चमक जाएगी। तो इसको अभी रखवा दूंगी ऊपर वाले रूम में। और ये वाली कारपेट मैंने कहाँ से ली, आप पूछ रहे थे ना, तो ये ऑनलाइन मैंने नहीं ली थी, ऑफलाइन ली थी। और ये दो कारपेट हैं जो कि मैंने अब से ये देखिए 13-14 साल पहले ही खरीदी थी, लेकिन ये आज भी ना नए जैसी हैं और धुलने के बाद तो इतनी प्यारी हो जाती हैं, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे ये टेबल भी निकाल लिया, तो इस वाली कारपेट को भी निकाल के रखूँगी। वैसे भी इसके अंदर से तो ना डेली डेली सफाई भी नहीं हो पाती है, ये वाली टेबल बहुत ज़्यादा भारी है और भारी सामान मैं बिल्कुल नहीं उठाती हूँ, इसका मैं परहेज रखती हूँ, क्योंकि मुझे कमर वाली प्रॉब्लम है। जिनको कमर की दिक्कत है ना, उनको भारी सामान उठाने से परहेज करना ही चाहिए। 10-5 किलो वेट तो उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा वजन है। तो इसको भी सूर्य ने और उसके पापा ने उठाया। और यहाँ पे अब निकालूंगी मैं कारपेट, रोज़ी की मिली है बॉल। और अभी तो पता नहीं कितनी सारी बॉल इन सोफ़ों के नीचे मिलेंगी, क्योंकि ये सोफ़े ही ऐसे हैं जो कि हटा ही नहीं जाते। जो बाहर वाले सोफ़े हैं उनको तो हटा के मैं उसका निकाल के दे देती हूँ, लेकिन ये सोफ़े ऐसे हैं, यहाँ पे कारपेट डली हुई होती है तो इनको हटाया भी नहीं जाता। तो इसलिए ज़्यादातर बॉल ना उसकी इन्हीं सोफ़ों के अंदर घुसती है और वो फिर मिलती नहीं है। तो यहाँ ये वाली कारपेट भी निकाल ली है और इसका भी ऐसे ही रोल बना दूंगी। झाड़ू वाड़ू कुछ भी मैंने इस पर नहीं लगाई है, अगर झाड़ू लगाऊंगी ना तो बहुत सारी धूल भी होगी और वो धूल ना फिर यहीं पे डाइनिंग पे, सोफ़े पे, यहीं पे जमा हो जाएगी। तो अब तो इनकी धुलाई होगी, तो जब धुलूंगी ना तभी ऊपर झाड़ू लगा के तभी इनको धुलेंगे। और जहाँ पे ये डली हुई थी ना, वहाँ पे बहुत सारी गंदगी निकली है, तो पहले इसको यहाँ से साफ़ करूँगी। और यहाँ पे फिर एक बॉल मुझे मिल गई है, एक पतिदेव को मिली है, एक उससे पहले मुझे मिली है, यानी कि 3-4 बॉल इसकी अब तक ना निकल चुकी हैं। और अब करूँगी पहले इस एरिया को पूरा अच्छे से क्लीन, और उसके बाद सोफ़ों को अच्छे से सेट करूँगी। और सुबह सुबह तो सफाई के काम कितने रहते हैं वो सब जानते ही हैं। और गाइस, अगर काम ना होना तो हमारा दिन कैसे बीते, हमारी ज़िंदगी कैसे बीते, ये भी एक सोचने वाली बात है। भगवान ने जो है हमें एक गृहस्थ जीवन दिया है ना, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें गृहस्थ जीवन मिला है। इसमें टाइम का कुछ पता नहीं चलता कब बीत गया। 2-4-6 साल, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अभी तो वो टाइम था और अभी इतना साल हो गए, इतना टाइम निकल गया। तो इस गृहस्थ जीवन में टाइम का कुछ पता नहीं चलता, टाइम कैसे निकल जाता है, कब हम 50 साल के हो गए, कब हम 60 साल के हो गए, ऐसे ही बीत जाता है सारा समय। और जो बेचारे अकेले रहते हैं, जिनके पास अपनी गृहस्थी नहीं है, अपना घर नहीं है, उनके जी से पूछो वो इस काम के लिए कितना तरसते हैं कि हमारे पास भी ये काम होता, हमारे पास भी अपना घर होता, सुबह उठते ही हम भी अपने कामों में लगते, तो वो कितना तरसते हैं। और जिनके पास काम है वो इन कामों से परेशान है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि काम से ही परेशान है कि घर में इतना सारा काम है। भाई, उन लोगों के बारे में ना एक बार सोच के देखो, अपना सारा काम आसान लगने लग जाएगा और ज़िंदगी इतनी आसान लगेगी कि हाँ, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान ने हमें ऐसा जीवन दिया है। सोचो, अगर हमारे घर में हमारे लिए काम ना हो तो कैसे हमारा जीवन बीते, किसको सुकून मिलता है काम के बिना। काम के बिना तो शरीर भी बेकार, दिमाग भी बेकार, कुछ भी अच्छे से काम नहीं करेगा, शरीर हमारा बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर ये काम ना हो। कुछ दिन आप फ्री रह के देखिए, घर में पूरा फ्री होके कि हाँ मुझे कुछ काम नहीं है, ज़िंदगी नर्क लगने लगती है। मतलब कामों में व्यस्त रह के ही हमारा दिन अच्छे से कट जाता है, नहीं तो दिन भी नहीं कटने वाला। ये दिन इतना बड़ा होता है कि कामों के सहारे ही कटता है, बिना काम के तो दिन ही नहीं कटता। और सोचो, जब हमारे पास काम नहीं होता है ना, तो हमारे दिमाग में कैसी कैसी बातें चलती हैं, बाहर की, घर की, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें खुद को ही ना बहुत परेशान करती हैं। और जब हम कामों में लगे रहते हैं और एक के बाद एक काम, एक के
बाद एक काम उसके बारे में सोचते रहते हैं तो कुछ भी दिमाग में नहीं आता, दिमाग एकदम व्यस्त रहता है कामों में, और हम भी फिट रहते हैं उससे, क्योंकि जब हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा तो हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए अपने काम, घर के बाहर के जो भी काम हैं, पूरी एनर्जी के साथ दिल लगा के मन लगा के करें तो खुद को बहुत अच्छा महसूस होता है, और हमारे काम भी बहुत अच्छे से होते हैं। जब जिन कामों को हम मन लगा के करते हैं ना, वो काम बहुत अच्छे से होते हैं। और अगर हमारा दिमाग कहीं और होता है, काम हम कुछ और कर रहे होते हैं, तो वो काम बिल्कुल भी ठीक से होने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी अंदर से पूरा साफ़ सफाई करके यहाँ मैं आ गई हूँ, और किचन में अब पहले जो बर्तन हैं बड़े बड़े वो सारे साफ़ करके रखूँगी। और आप बोलते हैं ना दीदी आप इतना काम करते हैं, आप थकते नहीं हैं क्या? तो थकता हमारा ना दिमाग है, शरीर हमारा कभी नहीं थकता। अगर हम कामों को अपने ऊपर बोझ बना लेंगे तो समझो हम थक जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड पे इतना प्रेशर आ गया है, और वो थक जाएगा तो हम खुद ही थक जाएंगे। और अगर आप कामों को ज़्यादा बड़ा समझेंगे ही नहीं, और ये काम हमारे सामने है भी क्या, हम क्या नहीं कर सकते हैं। इंसान के सामने कोई काम बड़ा नहीं है, सब कामों को इंसान बहुत अच्छे से कर सकता है, बहुत तरीके से कर सकता है। तो कुछ भी काम बड़ा नहीं है, सभी काम हमारे सामने छोटे मोटे काम हैं, इनको तो हम फटाफट से यूँ निपटा देंगे। तो जब ऐसा सोच के चलेंगे ना तो काम तो आगे आगे जाते हैं। और जब कामों का बोझ पहले ही हम अपने सर पे रख लेंगे कि ये काम है, अभी वो काम है, अभी तो ये नहीं निपटा है, अभी वो नहीं निपटा है, तो समझो काम तो पता नहीं कब तक होने वाले हैं। एक एक काम को करने में बहुत ही आलस आएगा, बिल्कुल भी फुर्ती से आप काम नहीं कर सकते हैं। और जब कामों को छोटा करके लेके चलेंगे ना तो काम फटाफट होंगे। तो यहाँ पे अभी मट्ठा मैंने बिलने के लिए रख दिया है, और अब बनाऊंगी मैं आज आम की चटनी। चटनी मैं कैसे बनाती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक आम रखा हुआ था, इसको मैं छील लूँगी। सभी का चटनी खाने का मन था, दाल रखी हुई थी, तो दाल से भी चटनी ना बहुत अच्छी लगती है। आम की जब चटनी हम दाल के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे ये मिक्सी का जार मैंने लिया है। वैसे मैं मिक्सी में ना कभी चटनी बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको पहले ना थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँ, जिससे कि ये पीस ना छोटे हो जाएं, और फिर उसके बाद में सिलबट्टे पर इसको पीसूँ। तो आज इस जार में मैं पहली बार चटनी बना रही हूँ, इससे पहले अभी तक इसमें मैंने कुछ भी पीसा नहीं है, मतलब इस तरह का लिक्विड करके कुछ पीसा नहीं है। तो इसमें मैंने एक प्याज डाली है, लाल मिर्च डाली है, आम डाल दिया काट के एक, और इसके साथ डाल दिया मैंने धनिया। और अब इसका ये ढक्कन ब्लेड इस पर अटैच कर दिया है। तो अब देखती हूँ इसमें कैसा होके बनता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको लगाया तो मुझे लग रहा था कि ये तो चटनी बना के ही छोड़ेगा, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ दरदरा सा ऐसे पीस दे। तो फिर मैंने इसको जल्दी निकाल लिया। अभी इसमें कुछ पीस आम के बचे हुए थे, तो यहाँ पे सिलबट्टा मैंने निकाला, क्योंकि सिलबट्टे की चटनी का जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। तो यहाँ पे मैं निकाल के और इसको सिलबट्टे पे रखूँगी, और अब इसको मैं पीसूँगी। और वैसे मतलब पूरी चटनी मैंने इस पर इसलिए नहीं बनाई थी, क्योंकि जो सिल में गड्ढे गड्ढे होते हैं ना, जिससे अच्छे से पिस जाता है, तो वो इसमें हमारी में ना बहुत कम हो रखे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले इसमें पीस लेती हूँ, तो पीसने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चटनी हमारी बन तो गई है, और बहुत बारीक करके मैंने बनाई है, लेकिन जब ये सिल पूरी प्लेन हो जाती है ना तो फिर तो इसमें बहुत टाइम लगता है पीसने में। और यहाँ पे ये देखो चटनी हमारी बढ़िया बन के एकदम तैयार है। और यहाँ मैं नहा के भी आ गई हूँ। पहले भी मैंने ब्लैक सूट पहना हुआ था, और ये अब भी मैंने ब्लैक सूट पहना है। पहले वो पैंट वाला था और ये प्लाजो वाला है। तो यहाँ पे मैं दुपट्टा लेने के लिए अपना आई थी, और जैसे ब्लैक सूट पहना है ना तो यहाँ पे मैं ओढ़ूंगी इस पर येलो कलर का दुपट्टा। येलो या रेड ओढ़ती हूँ जब कुछ ब्लैक कलर का मैं पहनती हूँ। और ब्लैक सूट मेरे पास ना बहुत सारे हैं, अभी जो निकाला है ना वो भी पूरा ब्लैक था, और ये भी पूरा ब्लैक है। और अब अपने लड्डू गोपाल का करूँगी थोड़ा सा सिंगार। और इनके होठों के ऊपर से ना ये सिंगार छूट गया था, और काफ़ी टाइम हो गया है मुझे सिंगार किए हुए, यानी कि अब अगस्त में जो जन्माष्टमी आएगी ना उस पर 1 साल हो जाएगा। तो अब आके ना इनके होठों पे से ये लाली छूट गई थी, तो इसको ब्रश से मैं लगा दूंगी। और मैं ना कई दिनों से सोच रही थी, लेकिन बस वही है, इनको नहला देते थे फिर पूजा कर लेते थे, फिर वही है टाइम नहीं मिलता था, कभी याद नहीं रहता था। लेकिन आज मैंने सोच रखा था कि आज ये सिंगार मुझे करना है। और यहाँ पे अगारो मल्टी कैटल में रखी थी मैंने शकरकंदी बनने के लिए, स्टीम होने के लिए। तो इनको अभी देखूंगी कि ये अच्छे से स्टीम हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। जब मैं काम करने लगी थी तभी मैंने इनको रख दिया था कि इतने स्टीम हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं। और शकरकंदी को हमें स्टीम करके या तवे पर भून के ही खाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो पानी में निकल जाते हैं, और इनकी मिठास भी निकल जाती है अगर हम इनको बॉईल करके बनाते हैं। तो इसलिए शकरकंदी को हमेशा या तो मैं भाप में बनाती हूँ या फिर भून के बनाती हूँ।
तो अब इनको स्टीमर में से पलट लूँगी मैं यहाँ पे प्लेट में, और अभी आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे से स्टीम हुई हैं। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छी शकरकंदी बन के हमारी तैयार हुई हैं। और शकरकंदी ना हमें मतलब डेली ही एक शकरकंदी डेली खानी चाहिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्टीम करके या भून के ही खानी चाहिए, बॉईल करके नहीं। और यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ मैं खाना। तो जो भी साफ़ सफाई का काम है वो सारा मेरा निबट चुका है। और जब सफाई का काम निबट जाता है ना, तो सच बताऊँ इतना सुकून, इतनी शांति मुझे मिलती है कि मैं शब्दों में ना बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगता है। और अब मैं ना बहुत सुकून के साथ अपना ये खाना बना रही हूँ। अगर सफाई करने से पहले मैं ये खाना बनाने लगूँ ना, तो पता नहीं अंदर ना मेरे हलचल सी होती रहती है कि अभी ना घर की सफाई नहीं हुई है। क्योंकि साफ़ सफाई ना मुझे घर का मेन काम लगता है कि अगर हमारे घर में सुबह सुबह साफ़ सफाई हो जाए, तो फिर हम पूरा दिन कुछ भी करते रहे और कोई भी हमारे घर में आए जाए तो हमारा घर ना बिल्कुल भी गंदा ना लगे। पूरा दिन घर एकदम साफ सुथरा रहेगा और हमें अंदर से शांति और सुकून भी रहेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने खाना लगा दिया। किसी ने चटनी, रोटी, मट्ठा और मक्खन से खाया है, किसी ने दाल ली है। तो इस तरह से सबका खाना हो गया है। और यहाँ पे अब मैं ये जो मटका है, जो पानी का घड़ा है, इसको भर के रखूँगी। इसका पानी बड़ा ही ठंडा रहता है। हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, ये घड़े का ही पानी पीते हैं। तो यहाँ पे फ़िल्टर में से ले लेके इसमें भगोने में पानी, और यहाँ पे मैं घड़े में कर देती हूँ। ये मेरा डेली का काम है। एक घड़ा पानी दिन में ना ख़त्म हो ही जाता है। तो अभी टाइम हुआ है 9:15 बजे का। काम तो मेरे सारे ख़त्म ही हो गए हैं। कभी काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। घर पूरा साफ है। अभी आ गई हूँ मैं रूम में, और मैंने तकिए डाल लिया नीचे। थोड़ी देर नीचे लेटूंगी। यहाँ पे हमारी रोज़ी लेटी हुई है, रोज़ी के पास लेटूंगी। पता है, मेरे आते ही ना अंदर रूम में आते ही और यहाँ आके मेरे पास लेट गई है। और मेरा बच्चा यहाँ ही लेट गया है। देखो देखो मेरा गुड्डा कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। आंखें खुली हुई हैं।